आज के इस एक्सप्लेनेर में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें दिखती तो नहीं, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती है, और वो है समय। समय को समझना और मापना हमेशा से इंसानों के लिए सबसे बड़ी पहेली रही है। ये कहानी महज तारीखों या घड़ियों की नहीं है, बल्कि ये उस जबरदस्त संघर्ष की कहानी है जब हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड के इस रहस्य को गणित के सांचों में ढालने की कोशिश की थी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई कैलेंडर नहीं, कोई घड़ी नहीं। ऐसे में शुरुआती इंसानों ने वक्त का हिसाब कैसे रखा होगा? उनके लिए मौसम का सही अंदाजा लगाना कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि ये सचमुच एक अच्छी फसल और भुखमरी के बीच का अंतर था। अगर मानसून से पहले बीज बो दिया तो फसल बर्बाद, और अगर ज्यादा देर कर दी तो भी नुकसान। इसलिए शुरुआती कैलेंडर कोई ऐशो आराम या शौक की चीज बिल्कुल नहीं थे। वो जिंदा रहने के लिए एक बुनियादी जरूरत थे, और इसी जरूरत ने इंसानों को आसमान, चांद और तारों के पैटर्न को बारीकी से देखने पर मजबूर किया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हड्डियों, पत्थरों और शुरुआती कैलेंडर्स की, और देखते हैं कि आसमान को डिकोड करने की शुरुआत कैसे हुई। कमाल की बात देखिए, आज के कॉन्गो से एक इशांगो बोन नाम की हड्डी मिली है, जो करीब 20,000 साल पुरानी है। इस हड्डी पर 168 निशान बने हुए हैं। जब रिसर्चर्स ने इसे ध्यान से देखा तो पता चला कि ये निशान बहुत ही शानदार तरीके से 6 महीने के लूनर यानी चंद्र कैलेंडर के साथ बिल्कुल सटीक बैठते हैं। ये शायद पहली बार था जब इंसानों ने आसमान के साथ एक खामोश बातचीत शुरू की थी। अब अगर हम ब्रिटेन की तरफ चलें तो स्टोनहेंज जैसे प्राचीन स्मारकों को लेकर एक गहरी बहस देखने को मिलती है। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये विशाल पत्थर असल में एक बहुत बड़ा, हमेशा चलने वाला सोलर कैलेंडर है। वहीं कुछ का मानना है कि ये महज पूर्वजों की याद में बना एक स्मारक है। ये आज भी इतिहास और विज्ञान के बीच का एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं भारत के लूनी सोलर मास्टरपीस की तरफ। जब पश्चिमी दुनिया में पत्थरों का विश्लेषण हो रहा था, ठीक उसी वक्त प्राचीन भारत में समय की एक बहुत बड़ी गणितीय पहेली को सुलझाया जा रहा था। शुरुआती खगोल शास्त्रियों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी थी ये गणितीय बेमेल। एक चंद्रवर्ष में होते हैं 354 दिन और सौर वर्ष में 365 दिन। सूरज और चांद के चक्रों के बीच का ये 11 दिन का गैप इतना बड़ा था कि कुछ ही सालों में ये खेती के पूरे मौसम का तालमेल बिगाड़ सकता था। और यहीं पर ऋषि लगत द्वारा तैयार किया गया एक बेहद शानदार और ऑर्गेनिक समाधान सामने आता है, अधिक मास या मलमास। उन्होंने सिस्टम में मनमाने ढंग से दिनों को काटने के बजाय हर 32.5 महीने में एक एक्स्ट्रा महीना ही जोड़ दिया। इससे कैलेंडर और प्रकृति का चक्र हमेशा परफेक्ट सिंक में रहने लगा। इसी कैलकुलेशन से जन्म हुआ पंचांग का। पंचांग असल में 5 पिलर्स पर काम करता है: तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार। इन पांचों के जरिए ब्रह्मांड में पृथ्वी की सटीक स्थिति का पता लगाया जाता है। ये एक ऐसी साइंटिफिक प्रणाली है जो सदियों से बिना रुके एकदम सटीक काम कर रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि समय को पत्थरों में कैसे मापा गया। 13वीं शताब्दी की वास्तुकला में इस उन्नत विज्ञान की झलक साफ देखने को मिलती है। ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर को ही ले लीजिए। एक विशाल रथ के डिजाइन में बने इस मंदिर में 24 विशाल पहिए लगे हैं, और ये पहिए कोई साधारण सजावट नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे सटीक पत्थर की धूप घड़ी यानी सनडायल हैं। इन पहियों की तीलियों पर पड़ने वाली परछाई को देखकर समय की सटीक मिनट तक गणना की जा सकती है। यह साबित करता है कि उस दौर में समय को सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़े एक बेहद पवित्र चक्र के रूप में देखा जाता था। अब रुख करते हैं रोमन कैलेंडर की अराजकता का। भारत में जहां सब कुछ इतना साइंटिफिक था, वहीं रोम में समय का इस्तेमाल विज्ञान के लिए कम और राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए ज्यादा हो रहा था। स्थिति इतनी अजीब थी कि रोमन राजनेता अपने दोस्तों को सत्ता में ज्यादा वक्त देने के लिए साल के दिनों को अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर देते थे। इस भारी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए जूलियस सीजर को 46 ईसा पूर्व में एक पूरा साल 445 दिनों का बनाना पड़ा, जिसे सच में कन्फ्यूजन का साल कहा जाता है। लेकिन सीजर के जूलियन कैलेंडर में भी एक छोटी सी चूक थी, करीब 11 मिनट के। सदियों बीते बीते ये 11 मिनट का अंतर इतना बड़ा हो गया कि सीजन ही आगे पीछे होने लगे, और फिर शुरू हुआ कैलेंडर में सुधारों का एक लंबा सिलसिला, जिसने दुनिया भर में लोगों को बुरी तरह कंफ्यूज कर दिया।
इस पूरे झमेले को सुलझाने के लिए 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने आदेश दिया कि 4 अक्टूबर के ठीक अगला दिन 15 अक्टूबर होगा। जी हां, इतिहास से पूरे 10 दिन हमेशा के लिए डिलीट कर दिए गए। इस फैसले से कई जगह दंगे भड़क उठे क्योंकि लोगों को लगा कि उनकी जिंदगी के 10 दिन चोरी हो गए हैं। और ये सब हमें लेकर आता है हमारी आज की दोहरी समय वास्तविकता की ओर। आज भी हम इतिहास के इन दोनों अलग अलग ट्रैक्स पर एक साथ चल रहे हैं। आज दुनिया बड़ी ही खूबसूरती से इन दोनों सिस्टम्स को अपनाए हुए हैं। ग्लोबल बिजनेस, बैंक और ऑफिस के लिए हम ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात आती है खेती, शादियों या त्योहारों की, तो हम आज भी उस ऑर्गेनिक लूनी सोलर कैलेंडर पर ही भरोसा करते हैं जो सीधे प्रकृति से जुड़ा है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज हम जिस समय प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं वो किसी एक सभ्यता की जागीर नहीं है। ये दुनिया भर के अनगिनत गणितज्ञों और खगोलविदों के सामूहिक संघर्ष का नतीजा है। ये किसी सांस्कृतिक श्रेष्ठता का प्रतीक नहीं, बल्कि एक साझा मानवीय विरासत है। अंत में ये सब एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। आज हमारे पास एटॉमिक क्लॉक्स हैं जो नैनोसेकंड की सटीकता से समय मापती हैं, लेकिन क्या इस एकदम परफेक्ट मशीनी सटीकता को पाने की रेस में हमने ब्रह्मांड और प्रकृति के साथ अपना वो पुराना गहरा कनेक्शन खो तो नहीं दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।